एक्सरसाइज नंबर 3.4, इसके अंदर हमारे से कहा गया था कि हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स निकालना है। 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना सिखा दिया था। 3/3 वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, शुरुआत रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताई थी कि A इज इक्वल्स टू आई ए लेकर चलेंगे आप। लेफ्ट वाले A की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं जो हमें दे रखी है, लिख लें अपने पास 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 और उसके बाद 2 5 और 0 इक्वल्स टू हमारे पास है इसके अंदर आई ए, तो हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ध्यान दीजिए, आई आपने रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू ए। मैंने आप लोगों को बताया था कि while you have to find out the inverse of any matrix by applying row transformation, then we adjust it column wise, and when we apply column transformation, then we adjust it row wise। मतलब पहले इसे 1 बनाकर बाकी दोनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, फिर इसे 1 बनाकर इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसे 1 बनाकर इन दोनों इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, मगर हम फिलहाल रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं। सबसे पहला काम है इसे 1 बनाना, मगर ये ऑलरेडी 1 है तो इसका मतलब हमारा एक स्टेप बच गया। दूसरा स्टेप इन दोनों को 0 बनाना, यानी कि R2 के प्लेस पर R2 में प्लस करेंगे हम इसका 3 टाइम्स। अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और -3 में 3 को जोड़ दें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। ऐसे ही इसे 0 बनाने के लिए ये R3 है हमारे पास, तो R3 में से हम R3 के प्लेस पर R3 में से माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ R1। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप, हमने 2 रो चेंज करी है मेरे बच्चे, R2 और R3। जो चेंज नहीं करी है वो है R1, यानी कि 1 3 माइनस 2 1 0 0। R2 के प्लेस पे R2 में R1 का 3 टाइम्स प्लस करना है, तो बोलिए क्या बैठेगा? -3 + 3 ये 0 आ गया, इसका 3 टाइम्स हुआ 9, 0 + 9 9 हो गया हमारे पास। उसके बाद माइनस के 5 और प्लस माइनस के 6, -5 -6 -11 हो गया। चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर किसी का कुछ गलत आ रहा है या मैंने कोई स्टेप गलत लिख दिया है तो बता दीजिएगा। उसके बाद 0 में प्लस करा हमने इसका 3 टाइम्स, 0 + 3 3 आ गया। 1 में प्लस करा 0 का 3 टाइम्स तो 1 आ गया। 0 में प्लस करा 0 का 3 टाइम्स तो 0 आ गया। फिर हम आए तीसरी रो पर। तीसरी रो में से हमें R1 का डबल करके माइनस करना है, तो 2 - 2 ये 0 हो गया। 5 में से माइनस होगा इसका डबल, 3 2 6 हो गया हमारे पास, तो 5 में से 6 माइनस हो गया तो -1 आ गया हमारे पास। उसके बाद अगला 0 माइनस के 4, तो 0 + 4 4 आ गया बेटा। उसके अगला 0 + 2 तो 2 आ गया हमारे पास। 0 + 0 0 आ गया। माइनस करना था ना हमें, सॉरी यहाँ माइनस गलत का लिख 2 दिया। होगा। 0 - 2 तो -2 आ गया। 0 सर वो 0 0 है। का ट्वाइस तो 0 आ गया। 1 में से माइनस होगा 0 का ट्वाइस तो ये 1 आ गया। आपके पास ध्यान से देखें तो पहला कॉलम एडजस्ट हो गया हमारे पास। अब जब हम पहले कॉलम को एडजस्ट कर कर दूसरे कॉलम पर चलते हैं, जहां हमें 1 चाहिए होता है पहले वहां 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर 9 लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, R2 के प्लेस पर 1/9 टाइम्स ऑफ R2 कर दूंगा, यानी कि इस 9 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अंश गगनेजा माइक बंद करें अपना। R2 के प्लेस पर 1/9 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे हम, तो सिर्फ R2 डिस्टर्ब करी गई, बाकी दोनों अपनी जगह एज इट इज लिख देंगे हम।
उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया, तो 1 3 -2 0 -1 और 4, इसकी मल्टीप्लाई 1/9 से कर दी हमने, तो 0 1 -11/9, यहाँ पर 3/9 यानी कि 1/3, 1/9 और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल गिव 0। ये लिखा है हमारे पास 1 0 0 -2 0 और 1। ये है हमारे पास R2 का बीच वाला 1 हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमें इस वाले 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, यानी कि हमें पहले हमने लिया R1 के प्लेस पे R1 में से माइनस कर दिया 3 टाइम्स ऑफ R2, और R3 के प्लेस पर -1 में 1 प्लस होना है, तो R3 के प्लेस पर R3 प्लस R2 कर दिया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा आपको जहां भी आप 1 बना रहे हैं उस 1 की हेल्प से बाकी दोनों को 0 करना होता है। ये फंडामेंटल आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंगली आपने ये दोनों ऑपरेशंस इसके अंदर लगाई। तो ये ऑपरेशंस आपने इसके अंदर अप्लाई करी। जी हाँ, हमने R2 को डिस्टर्ब नहीं करा, तो वो अपनी जगह 0 1 -11/9 1/3 1/9 और 0। उसके बाद आपने R1 के प्लेस पर R1 में से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R2, तो 1 में से 0 गया, 1 आ गया, 3 -3 हुआ तो 0 आ गया। उसके बाद -2 में से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 11/3 बचेगा, तो ये आ गया -6 + 11, यानी कि 5/3 आ गया हमारे पास। चेक कर लेना एक बार, 5/3। यस ऐसे ही हमारे पास ये वाली रो है, तो इसके अंदर भी हमें R1 में से यानी कि 1 0 0 में से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R2। इसका 3 टाइम्स 1 बैठेगा, इसका 3 टाइम्स 1/3 बैठेगा, और इसका 3 टाइम्स हमारे पास 0 बैठेगा। तो 1 - 1 हमारे पास यहाँ 0 आ गया, 0 - 1/3 -1/3 आ गया, 0 - 0 आपके पास 0 आ गया। चेक कर लेना एक बार, यहां तक परफेक्ट है सब। यस सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने अगली ऑपरेशन लगाई थी R3 में प्लस करना है R2 को, तो 0 + 0 0, -1 + 1 ये भी 0, 4 में प्लस करना है माइनस के 11/9, तो 9 4 जा 36 -11/9 यानी कि 25/9। ठीक है जी। -2 में प्लस करा हमने R2 को, यानी कि -2 के अंदर हमने प्लस करा 1/3, तो ये हो गया -6 + 1, तो माइनस के 5/3। ऐसे ही आपने R3 में R2 ये वाला जोड़ दिया, 0 + 1/9, तो 1/9 आ गया, और उससे अगला 1 + 0, तो ये 1 आ गया। चेक कर लें बेटा, ये आप देखें ध्यान से, तो हमने 2 कॉलम एडजस्ट कर दिए, हमने 2 कॉलम एडजस्ट कर दिए। अब हमें तीसरे कॉलम पे चलना है, तो तीसरे कॉलम में हमें 1 कहाँ चाहिए? हाँ जी 25/9। बिल्कुल, तो R3 के प्लेस पर 9/25 टाइम्स ऑफ R3 कर देंगे। सिर्फ जिस रो पे आपने ऑपरेशन लगाई है उसे ही डिस्टर्ब किया है, बाकी दोनों एज इट इज लिख दें आप। तो ये हो गया 1 0 5/3 0 1 माइनस के 11/9, और 0 0 इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये 1 हो गया। बाकी 0 - 1/3 और 0 अपनी जगह, 1/3 1/9 और 0 अपनी जगह। इसकी मल्टीप्लाई आपने करी 9/25 से,
एक 3 से एक 3 ये कट गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 5 बचा, यानी कि -3/5 रह गया। यही रहा क्या? चेक करना प्लीज। यस सर। ठीक है, फिर 9/5 की मल्टीप्लाई इससे करी, 9 से 9 कट गया, 1/25 आ गया। फिर आपने 9/25 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 9/25 आ गया। अब आप देखो तीसरी रो पूरी एडजस्ट हो चुकी, जरा पीछे आंसर चेक करें बुक में, क्या तीसरी रो आंसर की यही है? प्लीज चेक फ्रॉम योर बुक वेदर द लास्ट रो इज करेक्ट। चलिए, अब इसके बाद हमें इन दोनों को 0 बनाना है बेटा, लेकिन इस 1 की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, R1 के प्लेस पर R1 में से माइनस कर देंगे 5/3 टाइम्स ऑफ R3। 5/3 टाइम्स ऑफ R3 हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो जब आप माइनस कर देंगे यहां पर आपके पास 0 बन गई। अब इसे चेंज करना है, तो R2 के प्लेस पे R2 में प्लस करेंगे आप 11/9 टाइम्स ऑफ R3। यही तो, सॉरी R2, यहाँ पे R2 आएगा। R2 के प्लेस पे R2 में प्लस करेंगे 11/9 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि 11/9 R3 बैठेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 आएगा। 11/3 सॉरी 11/9 आएगा। 11/9 माइनस का ये रहा और प्लस का यहां से भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। एट वंस आपके पास ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो साथ वाला जो हमारे पास होगा वो A इनवर्स कहलाएगा। अब इसे एडजस्ट करके लिख रहे हैं, सिर्फ ध्यान दीजिए। ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स, ये राइट वाली मैट्रिक्स, इनटू में A। जी हाँ, ये लिख रहे हैं। तो अब हमने जो दो रो एडजस्ट करी हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उन दो रोज को लिखेंगे, R1 और R2। R3 अपनी जगह 0, 0, 1 -3/5 1/25 9/25 ये आ गया हमारे पास। अब ये तो एडजस्ट हो चुकी 1, 0, 0, 0, 1, 0। इसके लिए तो ज्यादा सोच विचार बनाओ ही मत, अब आप सिर्फ इन दो को एडजस्ट करना है। हाँ भाई, R1 लिखा पहले 0 -1/3 और 0, उसमें से माइनस करना है हमें 5/3 टाइम्स ऑफ R3। इसकी 5/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो 5/3 से जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये कट गया हमारे पास। हाँ जी, 5/3 से इसकी मल्टीप्लाई करी, ये कट गया, -1 बचा, तो ये आ गया -1। उसके बाद अगले एलिमेंट की मल्टीप्लाई R3 की आपने इससे करी 5/3 से, तो 5 से एक 5 कट जाएगा नीचे से, तो 1/15 रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 5/3 से करी, एक 5 से यहाँ 5 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, 3/5 बच गया हमारे पास। देखना यही बचा। यस सर। तो 0 माइनस के 1, ये हो गया 1। अगला एलिमेंट ये आया हमारे पास, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 15 एलसीएम आ गया बेटा जी। तो ये हो गया आपके पास 15, यहाँ पे -5 -1, तो माइनस के 6/15। इसे 3 से काट दें 2 पर और ये 5 पर, तो -2/5 अगला एलिमेंट हो गया। उसके बाद 0 -3/5, तो माइनस के 3/5 हो गया। ये आपके पास आ गया पहली रो के सारे एलिमेंट। अब हमें एडजस्ट करना है R2 को। तो R2 के प्लेस पे R2 + 11/9 टाइम्स ऑफ R3 है, तो पहले आप R2 के एलिमेंट लिख लो सारे, 1/3 1/9 और 0। उसमें प्लस करना है 11/9 R3। हाँ जी, 11/9 R3 आपको करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 11/9 से कर दीजिए, -3/5 की। बोलिए क्या बैठेगा?
हाँ जी, 11/9 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी -3/5 की। एक 3 से यहाँ 3 कट गया, 3 बच गया नीचे, तो बच गया आपके पास माइनस के 11/15। आवाज पहुंच रही है क्लियर आप तक सभी तक? Yes, sir. अगला है हमारे पास 1/25, इसकी मल्टीप्लाई 11/9 से कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/225। और इससे अगले वाले में कर रहे हैं 9 से 9 कट जाएगा, बच जाएगा 11/25। इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास कितना भाई? 15। तो यहाँ आ गया 5 - 11, यानी कि माइनस के 6/15। आंसर टैली करना साथ साथ। सर इसे माइनस के 2/5 लिखा हुआ है पीछे। अच्छा हाँ, वो काटना भूल गया मैं, सॉरी। -6/15 का मतलब हो गया -2/5 आ गया हमारे पास। इसका एलसीएम ले लिया तो 225 एलसीएम आ जाएगा, 25 + 11 36/225 आ गया। तो आप देखो 9 से कट रहा है, 9 4 जा, और ये 9 25 पर कट गया, 4/25 आ गया यहाँ पर। और उससे अगला 0 + 11/25, तो 11/25 आ गया हमारे पास। चेक करना भाई जरा। सर Yes, सही sir, आ यही रहा आ है। रहा है। तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 - 2/5 - 3/5 - 2/5 4/25 11/25 - 3/5 1/25 9/25। ये आंसर होगा। देखो 3/3 का जो आप इनवर्स निकालते हैं ना, भारी नहीं है, स्टेप सारे वही हैं। हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हमें ज्यादा एलिमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और ज्यादा हो जाती है, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि आप उसके एलिमेंट को रफ में लिखकर वो चीज उस पर अप्लाई करें, कभी भी गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने जहां भी जरा सी भी मिस्टेक कर दी, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक मिस्टेक सारे क्वेश्चन को खत्म कर देगी, क्योंकि इसके सारे आंसर अलग आएंगे बाद में, अगर एक भी गलती बीच में हो गई तो। देख लें, क्लियर हो गया क्वेश्चन 16 सभी को? यस सर। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में कोई और डाउट तो नहीं किसी का? चलिए आज आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का काम बताते हैं कि कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कल ट्राई करने के लिए दिए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल था लास्ट वाला, और उस एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चंस थे और 2-3 एमसीक्यू थे। ये आप लोगों को करने के लिए दिए थे। यस सर। तो निकाल लीजिए आप लोग, वो समझा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स निकाल लीजिए अब आप, और उसके अंदर फिलहाल एग्जांपल नंबर 26 को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, जो टॉपिक आपका लास्ट ईयर कट गया था। इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे भी सर्किल करके छोड़ दीजिए फिलहाल आप। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 12, ये 4 क्वेश्चन पर सर्किल लगाकर छोड़ दीजिए फिलहाल आप, क्योंकि हो सकता है बोर्ड से कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाए जिसके अंदर ये क्वेश्चंस कट जाएं, क्योंकि ये लास्ट ईयर के डिडक्टेड पोर्शन पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 4 आपका था क्लास 11th का। इसके बाद एग्जांपल नंबर 27,
तो एग्जाम्पल 27 ऑनवर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूं, देख लीजिए, निकाल लीजिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 27 पे लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए समझिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 27 हमें। एग्जाम्पल 27 में उसने बोला ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान दीजिए, आपने लिखा सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। हाँ भाई, ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. A Clear. transpose equals to A and B transpose equals to B, because in the question it is given that A and B are symmetric matrices of same order. आगे बोल रहा है show that A B is symmetric if and only if। भाई यहाँ पर ये जो फ्रेज आया ना छोटा सा, if and only if, एक चीज हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लो कि if and only if अगर कहीं भी आएगा तो आपका काम डबल हो जाएगा उस केस में। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये लिखा है कि शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रूव होगा। मतलब आप ये पहले तो ये लेकर चलेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है और ए बी को बी ए के इक्वल दिखा देंगे, और दूसरे केस में आप ए बी को बी ए के इक्वल लेकर चलेंगे और ए बी को सिमेट्रिक दिखा देंगे। इसके अंदर दोनों पार्ट आपको प्रूव करने हैं। अगर क्या लिखा हुआ आ जाए, इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखा आ जाए? इफ एंड ओनली इफ। इसकी जगह कई बार आई डबल एफ भी लिखा आ जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं इफ की स्पेलिंग गलत लिख दी किताब वालों ने। आई डबल एफ का मतलब भी इफ एंड ओनली इफ ही है। इसका मतलब भी वही है कि यू हैव टू शो द क्वेश्चन इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहां पहला केस लेकर चलेंगे हम, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक है ये हम मानकर चलेंगे। इसका ये मतलब हुआ, इट इंप्लाइज कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, हाँ जी, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए बी के। बताओ, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज किसी के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? और बाय द डेफिनेशन, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हम ये कह सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराया था कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप मुझे ये बता दो ऊपर से देखकर फर्स्ट इक्वेशन से कि बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? Sir, B के। बी के। और ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू बी ए के इक्वल आ गई। जरा देखना, ए बी होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है, ए बी होल ट्रांसपोज बी ए के इक्वल है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मैं कह सकता हूं क्या कि ए बी किसके इक्वल है? बी ए के। हाँ जी, ओके हो गई क्या बात? Yes, sir. आप देखो, Okay. मैंने यहाँ पर केस लिया ए बी सिमेट्रिक है और ए बी को बी ए के इक्वल दिखा दिया जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था। अब हम दूसरा केस लेकर चलेंगे जिसमें हम ये मानकर चलेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल है। ध्यान देना, केस सेकंड हम लेकर चलेंगे लेट ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है जी, लेट ए बी इक्वल्स टू बी ए है हमारे पास। और जब ए बी बी ए के इक्वल आ गया हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं नाउ वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। अब हमें क्या प्रूव करना है मेरे बच्चे?
कि ए बी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। ठीक है, पक्की बात। तो आप लेकर चले ए बी होल ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की हेल्प से ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। आपने लिखा वी नो, हम जानते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बताओ भाई, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ऐसा हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख चुके हैं। यहां मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। अभी अभी आपने ऊपर कंसीडर करा कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के। सर AB तो का। मैंने बी ए की जगह पर ए बी लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है ए बी इक्वल्स टू बी ए है। अब मुझे एक बात देखकर बताओ, क्या ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया? यस सर। यस सर। इसका क्या मतलब होगा? सर ए बी सिमेट्रिक। AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इट इम्प्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया जी आपके पास एग्जाम्पल 27 पूरा। इसे नोट कर लें अपने पास और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लें। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे 1 मिनट के लिए आप नजर मारें जरा, तो आप ये पाएंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th इसी तरह से है, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, जो आपको आज ट्राई करना है। लिख लें अपने पास कि टुडे यू ऑल हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 4th and 5th of miscellaneous exercise, which is based on this question number 27. Sorry, example 27. इसके बाद सर हाँ जी सर एक बार सर इफ एंड ओनली इफ का फिर से मतलब समझा दीजिए। भाई, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें लिखा है ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक है सिर्फ और सिर्फ तब जब बी ए बी के इक्वल है। तो आप इसे दोनों तरीके से प्रूव करोगे। मतलब एक बार आप ये मान के चलोगे ए बी सिमेट्रिक है और ए बी को बी ए के इक्वल दिखाओगे, और एक बार आप ये मानकर चलोगे कि ए बी बी ए के इक्वल है और ए बी को सिमेट्रिक दिखाओगे। मींस आपको इस क्वेश्चन को दोनों डायरेक्शन में प्रूव करना होता है, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट। अगर आपने एक पार्ट प्रूव करा एग्जाम में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हाफ मार्क्स मिलेंगे। मान लो क्वेश्चन आया 3 नंबर का, तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये यस चीज सर। ध्यान रखना, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा आ गया, देन यू हैव टू शो क्वेश्चन इन बोथ द डायरेक्शंस, नॉट इन ओनली वन। क्लियर नाउ? सर अगर यस इफ सर। एंड ओनली नहीं हो तो सर फर्स्ट पास ही इस्तेमाल करना बस। हाँ, अगर इफ एंड ओनली इफ नहीं है, फिर तो आप एक साइड से दूसरी साइड शो करोगे। इफ एंड ठीक ओनली है इफ अगर लिखा हुआ आ गया या आई डबल एफ लिखा आ गया, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें दोनों डायरेक्शन में दिखाना होता है इसको। आज आपको करना क्या है वो लिखेंगे। आज आप थोड़ा सा काम आज के लिए ज्यादा है, नोट कर लीजिए। एक तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जिसके डाउट मैं कल बताऊंगा आपको। टाइम कल का वही रहेगा 10 से 12 का। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लें। आज आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स 26 छोड़कर और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो पेंडिंग रह गए थे कल 1, 2, 3 और 12 को छोड़कर, वो सारे करने हैं। कल इसकी प्रॉब्लम लेंगे हम। और उसके अलावा आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 2C करेंगे आज आप। 2C चेक करना हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। 5 सॉरी 5C नॉट 2C, इट इज 5C। एक्सक्यूज मी चेक सर। करना हाउ मेनी क्वेश्चंस। हाँ जी, सर आपने कॉलम से भी तो करने के लिए कहा है एक्सरसाइज। कॉलम वाली अभी फिलहाल मत करिएगा, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए 5C में कितने आ रहे हैं क्वेश्चंस लगभग?
चलो जितने भी हैं सारे आपको करने हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पूरे कर लीजिएगा, फिर भी कोई इक्का दुक्का रह गया तो वो कल संडे में पूरे करवा देंगे आपको, ठीक है। भाई ग्रुप पर होमवर्क डाल दें, बॉयज ग्रुप में शिवांश और गर्ल्स ग्रुप में आयुषी, कोई भी एक स्टूडेंट जो है होमवर्क ये डाल सर डाल दीजिए रहे हैं। ग्रुप पर। ओके सर। ये वर्क आप लोगों को आज कंप्लीट करना है।